कभी गलती से देखा है क्या चैप्टर को? यस सर, और गलती से नहीं, आज सॉल्व भी किया मैंने 10 ओ, सम 10 सम तो विदाउट नोइंग, ब्लाइंडली। आया? नहीं सर। अच्छा, ओके, डिफिकल्टी हुई मतलब। सर, दैट टीचर, हमारे स्कूल के मैथ्स टीचर, शी वाज लाइक, शी सेड राइट and meantime I'll explain. So we were writing and she was explaining. अच्छा, ओके, तो लिखने की क्या जरूरत है, सुन लेते। But sir, she told I'll check the book in the end. Smart teacher. ओके, निष्ठा का क्या एक्सपीरियंस रहा? रुद्रा ने अपनी दुख भरी दास्तान सुना दी, निष्ठा का क्या कहना है इस दुख भरी दास्तान में? नथिंग। बेचारे। एनीवेज, तो मैं समझाता हूँ, इसको बहुत सिंपल कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट अस स्टार्ट। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में कुछ है नहीं, हमें क्या ही बताऊं। मैं तो सोच रहा हूँ डायरेक्ट एक्सरसाइज से ही चालू करता हूँ कुछ और, लेकिन हमने कोऑर्डिनेट कुछ और करने की जरूरत तो है नहीं। कोऑर्डिनेट्स प्लेन, डायरेक्ट एक्सरसाइज से चालू करता हूँ। कुछ खास इंट्रोडक्शन जैसा है नहीं इसमें। डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट, एक्सरसाइज नहीं, प्रैक्टिस सेट से चालू करता हूँ। फाइंड द डिस्टेंस, चलेगा ना? Yes sir. और अगर ये हो गया ना, like question number 1 is done ना, then second भी अपने आप आ जाएगा because both are similar. बोथ आर सिमिलर, बहुत इजी है। फाइंड द डिस्टेंसेस विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन पता है क्या होता है? नंबर लाइन, थोड़ी देर के लिए ना ऑडियो ऑन ही रखना, दोनों भी ऑडियो ऑन रखना इफ पॉसिबल, क्योंकि जैसे एक बार फ्लो बनना चालू हो जाएगा ना, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सवाल जवाब होगा। एक बार फ्लो जैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर मैं बोलूंगा तुम तो ऑडियो बंद रख सकते हो। अभी मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग और फिर इंटरैक्टिव रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे को जानना है क्या क्या आता है क्या नहीं आता। सो सबसे पहले रुद्रा बताना मुझे कि नंबर लाइन पता है क्या होता है? Yes sir. A line which consists of numbers. नंबर्स, ओके। वो सारे नंबर्स हमें क्या दिखाते हैं, कौन से नंबर्स हैं वो? Integers. इंटीजर्स, ओके फाइन। सो नंबर लाइन में वी हैव ओ जीरो एट द सेंटर एंड देन राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। ठीक है। Yes. नहीं, अभी तुम लोग ऑडियो शायद बंद कर सकते हो, मुझे कुछ ऐसा डाउट नहीं है, अभी कुछ पूछना नहीं रहेगा। डिस्टेंस बीई, इन लोग ने पूछा बीई। सी, वेरी इजी, वेरी इजी। कैसे? कितने बीच में पार्टीशन है बीई के बीच में? 1 2 3, सिंपल। डिस्टेंस बी पूछा तो बी से ई के बीच में पार्टीशन कितने वो देखने, 1 2 3, तो 3 पार्टीशन। तो डिस्टेंस बीई इज 3, दैट्स इट। आया कुछ समझ में? यस सर। आया, Sir, ओके। this is इतना small. ये बहुत इजी है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, काफी इजी है। But sir, in school का method they have did very big sum. हाँ, तो वो स्कूल शायद से उनका उनके हस्बैंड से झगड़ा हो गया होगा इसीलिए। They have written coordinate something and then they have did a equation. ओके, हाँ ठीक है, चलेगा। तो स्कूल का मेथड एक बार मैंने सिखा दिया ना, तो एक बार स्कूल का जो प्रेजेंटेशन है वो देख लेना, और अगर मतलब लगे तो यू कैन इंक्लूड, मतलब दोनों चीज क्लब करके यू कैन मेक योर ये। No sir, we'll do छोटा वाला only. नहीं, क्या पता इन लोग एग्जाम में ना इन लोग बोलेंगे शायद से, तो उस हिसाब से Master of steps. हाँ, so उन लोग का मोनोपोली जैसा रहता है ना, बोलते हैं कि स्टेप्स आपको वही लिखना है जो मैंने कहा, हमने कहा बस। तो ये एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत खास इंपॉर्टेंट है नहीं, टोटली अलग जोन है 10th स्टैंडर्ड में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब कोऑर्डिनेट्स एंड देन उसके रिलेटेड जो सम्स आएंगे वो टोटली अलग चीज है। टोटली अलग नहीं, लेकिन वो अलग ही चीज है, जिसका तरीका अलग है समझने का, समझाने का। जिस हिसाब से सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट्स वाला है उस हिसाब से नहीं चलता, लेकिन फिर भी स्कूल में इन लोगों ने कैसे बताया होगा मैं बताता हूँ। इन लोग क्या करते हैं, उन लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। यहाँ लिखता हूँ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज नथिंग बट 2। ठीक है, फिर लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ई इज 5
and distance BE is equal to coordinate of E minus coordinate of B. बताओ ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था क्या Yes, sir. ऐसे? Exactly. तो कुछ है नहीं वैसे, सिंपल सा तरीका है, बी और ई के बीच में कितने पार्टीशन है, जितने पार्टीशन से उतना वो आंसर रहता है अपना। तो वैसे बी के पास या बी को लग के जो नंबर होता है उसको उसका कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ऑल्दो ये प्रॉपर नहीं है, इट इज बिट थोड़ा बहुत करेक्ट, बिकॉज कोऑर्डिनेट्स में एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों इंक्लूड किए जाते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, रॉन्ग नहीं बोलेंगे, लेकिन पूरी तरह करेक्ट नहीं है ये तरीका। कोऑर्डिनेट्स जब हम लोग 10th स्टैंडर्ड में देखेंगे ना, क्वाड्रेंट सिस्टम, जब मैं एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों क्लब करूंगा और तब हम जब कोऑर्डिनेट सिस्टम समझेंगे, सो वो एक प्रॉपर तरीका होगा। ऑल्दो नंबर लाइन में हम मानते हैं कि वाई एक्सिस नहीं होता है, सिर्फ एक्स एक्सिस होता है। सो सिर्फ और सिर्फ वहां पे जो नंबर दिख गया उस लेटर के पास, वही कोऑर्डिनेट कहलाता है। नहीं तो नॉर्मली कोऑर्डिनेट्स ऐसे होते हैं, एक्स कॉमा मतलब कॉमा के फॉर्म में होते हैं, जैसे 2,3 5,5 ऐसा कुछ तो कॉमा के साथ होता है। सो ये एक्चुअली 2 है, 2 क्या पता है, 2 इज एक्चुअली 2,0, 2 इज 2,0, समझ रहा है? बाउंसर जा रहा है क्या? अरे बोलो बोलो बोलो, बाउंसर जा रहा है क्या? यस, यहाँ निष्ठा रुद्रा आवाज आ रहा है? Yes, sir. बाउंसर Sir, जा why did we do minus subtraction? अच्छा, सब्ट्रैक्शन क्यों किया? आ, देख मैंने क्या बोला, जितने पार्टीशन है उतना वो नंबर आएगा एक्चुअली। सो जीरो से ई का डिस्टेंस कितना है, 5। हम लोग ओरिजिन को रेफरेंस में लेते हैं। सो ओरिजिन से ई कितना दूर है, 5। ओरिजिन से मेरा बी कितना दूर है, 2, तो 5 - 2। समझा? सो ऑलवेज टेक ओरिजिन 0 एज एन रेफरेंस। अभी समझा रुद्रा? Yes, sir. ओके Yes, sir, got it. ओके निष्ठा। सो एक्चुअली जो कोऑर्डिनेट है, जैसे 2 3 4 दिख रहा है, ये एक्चुअली 2,0 है, 4,0 5,0, बट ये टू डायमेंशन। एंड ऐसा भी होता है 2,0,1 ऐसा भी होता है, ये अपने को है ही नहीं, ये आगे इंजीनियरिंग लेवल पे आता है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स। हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ बी, इसको 1 डायमेंशनल बोलते हैं, सिंगल डायमेंशन। ठीक है, 1 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट। सो याद रखना, कोऑर्डिनेट्स 1 डायमेंशन, एक सिंगल डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, 2 डायमेंशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, 3 डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हम जो कर रहे हैं वो सिंगल डायमेंशन, 1 डायमेंशन। नंबर लाइन 1 डायमेंशनल है, ठीक है, 1D। सो तो ये हम कोऑर्डिनेट्स क्यों लिख रहे हैं वो समझ में आ गया, जो भी लेटर है उसके साथ जो नंबर चिपका हुआ है वो हमारा कोऑर्डिनेट। कहने का मतलब पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, लेट अस डू सेकंड सब क्वेश्चन नंबर 2, जे और ए। इसको ऐसा भी देखते हैं, सुनो, इसको ऐसा भी देखते हैं, बड़ा माइनस छोटा। बी और ई में से बड़ा कौन है, ई। सो एंड छोटा कौन है, बी। 5 इज ग्रेटर देन 2, सो बड़ा माइनस छोटा, ऐसा भी बोलते हैं हम लोग। अगर चाहिए तो यू कैन राइट इन योर लैंग्वेज ऐसा, बड़ा माइनस छोटा। एक बार कॉमेडी हो गया था, मेरे एक साउथ इंडियन बच्चा था, तो उसको ऐसे कुछ तो मैं बोल रहा था, शायद से बड़ा माइनस छोटा टाइप का कुछ तो लैंग्वेज था। वो बेचारे ने वही लैंग्वेज लिख दिया पूरे बुक में। जो नोट्स बनाता था ना, वो साउथ इंडियन की लैंग्वेज बनाता था, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा होता इतना मगन हो जाता था, जो मैं बोलता था वही लिख देता, बड़ा छोटा इधर उधर। मतलब बहुत सारी चीजें हिंदी में बोलता हूँ ना मैं, हिंदी में थोड़ा आसान हो जाता है। तो मैं पूछा उसको समझ में आता है क्या, बोला सर जब क्लास खत्म हो जाता है तब थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि फ्लो नहीं रहता है ना आपके साथ, फ्लो में मजा आ जाता है, समझ में आ जाता है ऐसा। तो वो लेटर भी ऐसा लगता है कि जन्मों जन्मों से मैंने, या वो वर्ड जन्मों जन्मों से सीखा है मैंने। हो जाता है कभी कभी, वर्नाकुलर बच्चे भी मिलते हैं तो। एनीवेज, सेकंड वाला,
जे और ए के बीच में कितनी गैपिंग है? 3. 1 2 3, यस, सो आंसर 3। अभी ओरली ओरली बताते जाना। अब मुझे रुद्रा बताएगी आंसर। पी और सी के बीच में, मतलब पी सी डिस्टेंस कितना हो सकता होगा? पी और सी डिस्टेंस, पी सी। 7. 1 2 3 4 5 6 7, वाह सही है। निष्ठा बताना डिस्टेंस जे एच। 1. वेरी गुड। फिर रुद्रा, के ओ डिस्टेंस। 3. 3। ओ ई, 5. करेक्ट। पी जे, 2. ओके। क्यू बी, 7. ओके। 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट। इजी है, सर Yes, बहुत sir. Very easy. बहुत इजी है। इसको दो तीन मैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देता हूँ, बाकी इफ यू से मैं सारे इस तरह से लिख देता हूँ, नहीं तो फिर दो तीन लिख के आगे बढ़ सकता हूँ, मतलब जैसा तुम लोग चाहो वैसा। No, sir, don't write. I got these statements. We just have to show the coordinates, करेक्ट, right? या निष्ठा, निष्ठा को क्या लगता है? निष्ठा, यू वांट मी टू राइट? No, sir. Don't try. ओके फाइन, खाली दो तीन लिख देता हूँ वैसे, सेकंड थर्ड और फोर्थ का लिख देता हूँ, बाकी फिर हम लोग स्किप Sir, कर। are we going to do question number 2? Because if we are, then we'll write there because we have to write in question number 2. या ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर, हम सारे क्वेश्चन करेंगे। So फिर ये रहने दो, because ओ, उसमें भी यही है. ओके, ये रहने दो। ओके, तो कम से Yes. कम सेकंड और थर्ड का फटाफट लिख देता हूँ। तो हम लोग लिखेंगे कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ जे विच इज इक्वल टू -2 -2, कोऑर्डिनेट of A ऑफ ए is विच इज equal to इक्वल टू 1। 1. ठीक है, नाउ हम लोग को लिखना है डिस्टेंस जे ए। डिस्टेंस जे ए इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ बड़ा माइनस छोटा, कोऑर्डिनेट ऑफ ए माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ जे। समझा? Yes, sir. लोग जनरली बच्चे क्या करते हैं, जनरली बच्चे मतलब मिस्टेक कर बैठते हैं कि जे माइनस ए कर देते हैं। Yes, sir. Which is not possible here. We have to switch. यस, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में कैसे हो सकता है, लेकिन जब रियलाइज होता है तब तक हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, वैसा भी हो जाता है बच्चों का। सो 1 माइनस ऑफ -2, दिस इज 1 + 2, इट इज 3। ओके, थर्ड। निश्चय समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. कोऑर्डिनेट ऑफ p which is equal to -4 and coordinate of c which is equal to 3. 3. So distance pc, coordinate बड़ा माइनस छोटा, coordinate of c minus coordinate of p which is equal to 3 minus of -4. Coordinate of p is in negative. So this is 3 + 4, that is 7. ठीक है, सो इजी है, हमें समझ में आ गया। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट आइडेंटिकल है, मतलब सेम तरीके से करना है अपने। लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। If the coordinate of A is x and that of B is y, find distance AB. So very simple, A का coordinate is x, so पहले लिखेंगे coordinate Coordinate of A is equals to x 1, or 1. coordinate of B which is equal to 7. So distance AB is equal to बड़ा माइनस छोटा। Sir, if we write coordinate
of x and y respectively, then it is okay, right? कोऑर्डिनेट ऑफ नहीं A मतलब and B समझे respectively. Coordinate of A and B respectively. Both are one and the same, ना? हाँ A ठीक x है ही होगा और B y ही होगा ना? हाँ लेकिन एक्चुअली ए मतलब जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज एक्स वैसा है ना तो ये ए के बेसिस पे बी मतलब ए एक्स इज द सबसेट ऑफ ए वैसा बोल सकते हैं तो हम लोग को जो सुपीरियर है उसको ही लिखना पड़ेगा जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ ए लिखना पड़ेगा हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स लिखेंगे मे भी शायद से यही पूछना होगा ना ऐसा कुछ पूछना है क्या कि No sir, I was saying कि हम ये दोनों coordinate वाले तो like statements को merge कर दें and we can write respectively rather of writing both. नहीं मैं एक्चुअली समझ नहीं पाया मुझे एक बार पूरा फ्लो पूरा मतलब जो सॉल्यूशन यू आर स्पीकिंग अबाउट वो पूरा बोलना जरा तो समझूंगा शायद से Sir, that's okay. We'll write this statement. अरे नहीं मतलब कंफ्यूजन है ना तो वो निकालते हैं ना कंफ्यूजन नहीं सर statement में था दोनों लिख देंगे. okay so coordinate of a which is 1 and coordinate of b which is equal to 7 so coordinate of b minus बड़ा minus छोटा coordinate of a coordinate of a so that is equal to 7 minus 1 which is equal to 6 ठीक है इजी है सेकंड वाला देखते हैं हम लोग x equal to 6 और y is equal to -2 so coordinate of a which is equal to 6 coordinate of b that is equal to -2 so निष्ठा बताना मुझे डिस्टेंस ab क्या हो जाएगा Coordinate of A minus coordinate of B. coordinate of a minus coordinate of b so this is 6 minus of -2 this is 6 plus 2 that is equal to 8 so यहाँ पे मैंने नंबर लाइन डाला क्योंकि एक विजुअलाइज हो जाए 6 और -2 के बीच का गैपिंग सो -2 यहाँ पे है 6 यहाँ पे सो 1 मतलब गैपिंग है ये 1 गैप 2 गैप 3 4 5 6 7 8 ठीक है इजी Yes, sir. So थर्ड we won't lose marks in this sums because we can check ourselves. यस इट इज वेरी इजी काफी इजी हो Yeah. जाता है स्कोरिंग है काफी स्कोरिंग है इसमें भी हम लोग क्या करेंगे 5th और 6th होमवर्क में डाल देंगे coordinate of a that is equal to -3 coordinate of b which is equal to 7 so distance ab is coordinate of b minus coordinate of a. So that is equal to b7 मैंने रिपीट किया क्या थर्ड वाला नहीं 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 मुझे ऐसा लगा रिपीट किया पता नहीं क्या माइनस दिस इज 7 plus 3 which is equal to 10 बराबर आई सपोज कोई भी डाउट अब नहीं होगा ना इस फिलहाल इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ a which is -4 coordinate of b which is equal to -5 distance ab is nothing but coordinate कौन सा आएगा निष्ठा बताना मुझे Coordinate of B minus coordinate of A. Sorry. okay coordinate of b minus coordinate of a right Yes, sir. -4 बड़ा है ना -5 से Yes, sir. Because it is negative. निष्ठा -4 यहाँ पे -5 यहाँ पे वो -4 इज बड़ा -4 is greater than -5 so coordinate of a minus coordinate of b
Okay, I got confused, sir. बस साइन वाला देखना. दिस इज -4 माइनस ऑफ -5, -4 + 5 दैट इज इक्वल टू 1. सिंपल है, गैपिंग दोनों के बीच में 1 है. राइट, समझ में आ गया. इट इज दैट Yes, इज. sir. सो बस इसमें एक मतलब एक एनालॉजी दिखाने की कोशिश करूंगा मैं अभी. देखना मतलब लाइफ कैसी है देखना. हमें पूछा गया है, सपोज सपोज ये हमारा ए है सपोज, और ये इसको ऐसा करता हूँ, ये मेरा ए है और दिस इज माय बी. हमें पूछा जा रहा है इनके बीच में गैपिंग बताओ. इसके इनके बीच का गैपिंग बताओ, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस. अब लाइफ लाइफ कैसी है देखो. कुछ लोग बोलते हैं इनके बीच की गैपिंग आ गया फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर. कुछ लोग बोलते हैं एक प्रोसेस से जाना है. समझ में आ रहा है. लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती है या बहुत सारी चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से हमें हमारे सामने दिखाई जाती हैं, लेकिन होती है बहुत सिंपल. कई सारे सिनारियोस तुम लोगों ने देखा होगा. राइट. कुछ Yes. बच्चे, कुछ लोग या कुछ इंसान या कुछ प्राणी चीजों को चुटकियों में कर लेते हैं. ऐसा कर लेते हैं मतलब कितना फटाक से हो गया, आसानी से हो गया. और कुछ लोग उसी को इतना लंबा कर देते हैं कि हमें स्ट्रेस आ जाता है वो चीज समझने में या उसको देखने में या उसको इम्प्लीमेंट करने में. सो ऑलवेज याद रखना, सिंप्लिसिटी इज द की. लाइफ में हर. सर हाँ क्या हुआ. हमारे लास्ट ईयर के जो सर थे ना, उनके पास एकदम अच्छा टैलेंट था. ही कैन सॉल्व द सम ओनली विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट्स. आस्क निष्ठा. अच्छा, ओनली विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट मतलब अच्छा ओके, बिना स्टेटमेंट के नहीं कर सकते तो Yes, sir. मतलब लेंदी मेथड. हाँ सर, पूरे सम में सिर्फ स्टेटमेंट है. इवन इक्वल्स टू इज रिटर्न एज स्टेटमेंट. ओके. ये कॉमेडी है. तो वही है, मतलब वही मैं दिखाना चाहता था कि चीजें होती हैं सिंपल. सो सबसे पहले हम वही करेंगे ना. मेरी कोशिश वही रहती है कि चीजों को पहले सिंपल कर दें, समझ लें हम लोग उसके उसका बेसिकली मतलब क्या है, और फिर बाद में हमें जो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट है, तो मतलब हमें चीजों को ग्रहण करना है हमारी तरह से, हमारे हिसाब से, लेकिन उसको प्रेजेंट करना है दुनिया के हिसाब से. इसलिए इसलिए कहा जाता है हाँ, दिखाने के दांत अलग होने चाहिए और खाने की दांत अलग. इसको नेगेटिव में मत लेना, नेगेटिव वे में नहीं ले लेना, नहीं तो फिर मम्मी पापा बोलेंगे अरे रे क्या सिखा दिया सर आपने. समझा क्या निष्ठा रुद्रा. Yes. यस, तो चीजें सिंपल रखनी है. फोर्थ वाला कर दिया, फिफ्थ और सिक्स इजी है तो मैं उसको स्किप कर रहा हूँ. नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहा हूँ. इट्स ओके चलेगा ना. Yes, sir. ना अब यहाँ पे ना एक वर्ड है कोलिनियर. ये कोलिनियर मतलब क्या, कैन यू टेल मी व्हाट इज कोलिनियर. कोई भी. कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है. कोलिनियर का मतलब सुना है कभी ये वर्ड, सुना है? निष्ठा, ये वर्ड सुना है कभी. Yes, sir, I have heard, but I'm not getting the meaning right. ओके. Sir, lying on the same line or plane, I think. हाँ, मतलब अगर अगर मैं बात करूं, जैसे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, ये ए है, ये बी है और ये सी है. ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है, तो मैं बोलूंगा ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स. लेकिन अगर सपोज इनमें से पॉइंट सी नहीं होता, इन लाइन के ऊपर ये जो लाइन बन रही है ए बी की, इन पे अगर पॉइंट सी नहीं होता, सो मैं ए बी सी को कलेक्टिवली बोलूंगा दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, याद रखना कोलिनियर
पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए हमें मिनिमम 3 पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चे पूछे सर क्यों 2 पॉइंट्स, क्यों नहीं 2 पॉइंट्स, क्यों नहीं कोलिनियर नॉन, मतलब क्यों नहीं 2 पॉइंट्स ले सकते। मैं वही बोलता हूँ कि भाई दोनों पॉइंट, अगर 2 पॉइंट आप ज्वाइन करोगे वो तो एक लाइन ही बनाएंगे, तो हम क्या ही बताएंगे कोलिनियरिटी के बारे में यहाँ पे। लेकिन एक्सक्यूज मी सर, कैन यू रिपीट? आपका वॉइस कट हो रहा था बीच में। ओके, अभी आ रहा है वॉइस, अभी आ रहा है, सर आपको मेरा आ रहा है? आ रहा है, क्लियर आ रहा है। निष्ठा, निष्ठा को आ रहा है मेरा बस वॉइस आ रहा Yes, sir. Yeah, I'm है? getting. ओके ओके, सो वापस से बताता हूँ। रुद्र अभी आ रहा है मेरा आवाज प्रॉपर? यस सर। ओके, सो व्हाट आई वाज टेलिंग कि तीन, अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग से बोला, यहाँ पे बोला कि सपोज लेट अस कंसिडर 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी। अगर ये मिला दिए जाए दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, हेंस वी कॉल्ड ए बी सी एज कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन ये सी अगर ये लाइन पे नहीं होता, इट वुड बी लाइक बाहर होता कहीं पे, तो वी से दैट कलेक्टिवली ए बी सी दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो मैंने वही बोला, एक एग्जांपल दिया मैंने, एक सवाल बच्चे का पूछा, मतलब बच्चे ने मुझे एक बार सवाल पूछा था कि 2 पॉइंट क्यों नहीं लेंगे हम लोग कोलिनियरिटी के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए। सो मैंने वही कहा कि 2 पॉइंट तो ज्वाइन करने पर एक लाइन ही बनाते हैं, सो हम क्या बोलेंगे कोलिनियरिटी के कॉन्सेप्ट के बेस में, मतलब वहां पे क्या बोलेंगे कोलिनियर है नहीं है, कैसे क्या बोलेंगे हम लोग, कैसे समझेगा बच्चों को? मतलब सर एक भी बाहर हो तो देन कंप्लीट बंच इज नॉन कोलिनियर। पूरा पूरा नॉन कोलिनियर, एक भी बाहर होगा ना तो वो सारे पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। सारे पॉइंट्स मतलब अगर हमने ये बाहर वाले पॉइंट्स को इंक्लूड कर दिया और कलेक्टिवली हमने बोला, ऐसा कुछ है कि सपोज ए बी यहाँ पे डी है, तो मैंने अगर बोला कि ए बी डी सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, लेकिन मैंने बोला ए एंड